डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कविता सृजन के मध्य कुछ शब्द व्यंग्य से निकलकर शरणागत हुए। वे उनिंदे और परेशान थे। प्रतिदिन देर रात तक जागना, किसी पर तंज कसने के लिए अपने आप को तैयार करना, फिर अलसुबह निकल जाना। उनके चेहरों पर कटाक्ष से उपजी तनाव की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। व्यंग्य के पैनेपन को संभालते हुए वे भोतरे हो चले थे। ये शब्द ससमूह तकलीफों का गाना करने लगे। कुछ ने कहा कि वे समाज को कुछ देने की बजाय कभी राजनीति को पोसते हैं और कभी कोसते हैं। व्यवस्थाओं पर राजनीतिक तंज और अकड़बाजी दिखाते दिखाते उनकी तासीर ही अकड़कर कठोर हो चली है। वे प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में व्यंग्य के तीर बनकर निशाने से चूक जाते हैं। व्यवस्थाओं को सुधारने में असमर्थ पाते हैं। व्यवस्थाएं केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई हैं। इन्हें चुनावों के दौरान भुनाया जाता है। ये शब्द प्रतिदिवस अखबारों में बैठकर केवल चटखारे बनकर रह गए हैं। उनके पेनेपन से, उनकी चुभन से जिम्मेदार आला दर्जे के लोग अब दर्द महसूस नहीं करते, अजीब तरह का आनंद अनुभव करते हैं। बल्कि ये लोग उम्मीद करते हैं कि अगली सुबह उन पर निशाना कसा जाएगा और वे चर्चा में बने रहने का सुख भोग पाएंगे। कठोर मानसिकता से बीमार अनेक शब्द सीनाजोरी पर उतर आए। बहुत समझाने पर भी वे माने नहीं। मांगे मनवाने हेतु जोर आजमाइश पर उतारू हो गए। कवि विचलित हो गया, अतः उनकी इच्छा जाननी चाहिए। वे बोले कि उन्हें व्यंग्य से निजात दिला दी जाए और कविता में बिठा दिया जाए। उन्हें अपनी बीमार कठोरता से मुक्ति चाहिए। ऐसा क्यों? कविता में क्यों बैठना चाहते हैं? कवि ने फिर पूछा। वे समवेत स्वर में बोल पड़े, क्योंकि कविता स्त्रीण होती है, वह कोमल होती है, सुंदर और सुवासित होती है, इसलिए वे सरलता और तरलता दोनों होती है। इसलिए कवि ने समझाया, ऐसा नहीं है कि कविता स्त्रीण है, इसलिए उसमें कठोरता का कोई स्थान नहीं है। वह कोमल है जरूर, किंतु कमजोर नहीं है। वह सबला है, आज की स्त्री की तरह पुरुषोचित सामर्थ्य जुटाने में सक्षम है। उसे अपना हक लेना आ गया है। ज्यादतियों के विरोध में स्वर सुनाई देने लगे हैं। कविता का तंज व्यंग्य की मार से कमतर नहीं है। कविता दिल से उपजती है और व्यंग्य दिमाग से, इसलिए तुम्हारी मांगे अनुचित हैं। व्यवस्थाओं के सुधार के लिए दिल दिमाग दोनों चाहिए। व्यंग्य से पलायनवादी शब्द अपने भोथरेपन के साथ निशब्द होकर लौट गए। विज्ञान कहता है कोई भी चीज विनष्ट नहीं होती। यह बहुत मजे की बात है। विज्ञान की 300 वर्षों की खोज कहती है कि कोई भी चीज विनष्ट नहीं होती। और कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, जो विनष्ट नहीं होता वही ब्रह्म है। तो क्या यह समझा जाए कि विज्ञान को कहीं से कोई गंध मिलनी शुरू हो गई? ब्रह्म की क्या कहीं से कोई गंध मिलनी शुरू हो गई? ब्रह्म की क्या कहीं से कोई झलक विज्ञान को पकड़ में आने शुरू हुई? उसकी
जो विनष्ट नहीं होता। ज्ञानी कहते हैं कि झलक नहीं मिली, लेकिन विज्ञान को अनुमान मिला है। एक अनुमान विज्ञान के हाथ में आ गया है। उसको एक बात ख्याल में आ गई है कि सिर्फ रूप ही बदलता है, और ध्यान रहे विज्ञान को अभी उसका कोई पता नहीं चला जो नहीं बदलता है। लेकिन एक बात पता चल गई है कि सिर्फ रूप ही बदलता है, लेकिन रूप के पीछे कुछ है जरूर जो नहीं बदलता है। उसका कोई पता नहीं है। इसलिए विज्ञान की खोज निगेटिव है, नकारात्मक है। उसे एक बात पता चल गई है कि बदलता है वह रूप है, लेकिन रूप के भीतर कुछ न बदलने वाला भी सदा मौजूद है। अन्यथा रूप भी बदलेगा कैसे? किस पर बदलेगा? बदलाहट के लिए भी एक न बदलने वाला आधार चाहिए। परिवर्तन के लिए भी एक शाश्वत तत्व चाहिए, और दो परिवर्तन के बीच में जोड़ने के लिए भी कोई अपरिवर्तित कड़ी चाहिए। यह बहुत अहम बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए यूपी में लाए गए धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने याचियों से सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद उस पर 1 सप्ताह में प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख लगाई है। वह एक अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं के जरिए धर्मांतरण कानून को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में धर्मांतरण कानून को संविधान के विपरीत बताते हुए कहा गया है कि सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह भी कहा गया कि इससे एक वर्ग विशेष के लोगों का उत्पीड़न भी किया जा सकता है। याचिकाओं में धर्मांतरण कानून के दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई है। समाप्त।